अलवर जिले के बानसूर में लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। आए दिन मारपीट की घटनाएं सामने आ रही है। बुधवार को क्षेत्र के नारायणपुर रोड पर बिहारी दास मंदिर के पास कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक युवक के साथ दिन दहाड़े बेरहमी से मारपीट की। दोपहर करीब 1 बजे हुई घटना में जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त साफ देख सकते हैं। इसमें कुछ युवक लाठी डंडे सरियों के साथ में कोई युवक से दबंगई करते हुए मारपीट कर रहे हैं। घटना में घायल युवक को बानसूर सीएचसी से कोटपुतली रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार पुरानी रंजिश को लेकर मारपीट की गई। सूचना पर बानसूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की फिलहाल जांच में जुट गई है, लेकिन अभी तक मामला भी दर्ज नहीं किया गया। और दिन दहाड़े जिस प्रकार से यहां पर गंभीर घटनाएं, अपराध बढ़ता जा रहा है क्षेत्र में, बानसूर की फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कितनी निर्ममता के साथ में यहां पर इस व्यक्ति की पिटाई कर रहे हैं ये लोग। सरिये, लाठी, डंडे, ये सभी कुछ लेकर ये पिटाई कर रहे हैं। वीडियो इसका बाकायदा बनाया गया और वीडियो को वायरल भी किया गया। ये वीडियो जब पुलिस के हाथ लगा उसके बावजूद अभी तक कोई मामला इसमें दर्ज नहीं किया गया, ये सोचने वाली बात है। और बदमाशों ने युवक की लाठी डंडों से पिटाई की। बताया जा रहा है कि पूरी जो घटना है वो पुरानी रंजिश को लेकर ये मारपीट हुई है। अलवर के बानसूर से फिलहाल आपको खबर बता रहे हैं। और बदमाशों ने युवक की लाठी डंडों से यहां पर पिटाई की है। सरिये, लाठी, डंडे, ये सभी लेकर ये बदमाश वहां पहुंचे उस युवक को पीटने की नियत से और मार मार कर अधमरा उसे कर दिया। लेकिन सोचने वाली बात और गौर करने वाली बात इन सभी के बीच में यह है कि पुलिस के पास में इस चीज का लाइव फुटेज है, फिर भी अभी तक किसी प्रकार का जो मामला है इस संबंध में दर्ज नहीं किया गया। इतनी निर्ममता यहाँ पर और इतने खुले हौसलों के साथ जो बदमाश यहाँ घूम रहे हैं। बानसूर कहीं ना कहीं बदमाशों का गढ़ जो है वो बन चुका है। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए बानसूर से वन संवाददाता सुरेश सैनी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुरेश, बताएं किस प्रकार से पूरा घटनाक्रम रहा, क्या इसके संबंध में कोई मामला अब दर्ज कराया गया है या फिर वीडियो मिलने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी तक खाली है? जी, मैं आपको बता दूं, ये बात करीब आज दोपहर 1 बजे की घटना है, जिसमें कुछ युवकों द्वारा एक युवक को लाठी डंडों से, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, जी, कि बेरहमी के साथ पिटाई की जा रही जी है। बिल्कुल। जी, जिसमें कुछ ग्रामीणों ने जिसकी सूचना बानसूर अस्पताल के डॉक्टरों को दी, जिसमें एम्बुलेंस पहुंची। वहां से डॉक्टर द्वारा एम्बुलेंस लेके बानसूर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसको लेकर अभी तक बानसूर पुलिस को सूचना लेट मिलने के कारण बानसूर पुलिस मौके पर पहुंची। अभी पीड़ितों की तरफ से कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। जी, अभी मामले की पुलिस जांच कर रही है, क्या मामला है क्या नहीं है। जी सुरेश, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो बानसूर से आगे और पहले भी कई बार सामने आती रही है। कहीं ना कहीं बदमाशों का जो गढ़ है वो बानसूर बना है। कितने हौसले यहाँ बुलंद हैं इन बदमाशों के, किसका संरक्षण इन्हें प्राप्त है, इतना जी बेखौफ जी होकर ये वारदातों को अंजाम देते हैं? जी मैम, बता दूं मैं आपको, आज से पहले भी कई बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। जी, बानसूर में फायरिंग की घटना, बदमाशों के, आप देखा जाए तो बानसूर में लगातार बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। हम्म, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। जी, जी बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश तमाम जानकारी के लिए। और अलवर के बानसूर से फिलहाल आपको टेलीविजन स्क्रीन पर जो तस्वीरें दिख रही है अलवर के बानसूर से, यहाँ पर एक युवक की पिटाई करते हुए ये दबंग युवक, और कहीं ना कहीं बदमाशों का जो अड्डा है वो बानसूर बन गया है। बेखौफ इनके हौसले और पुलिस का कोई खौफ नहीं है। कहीं ना कहीं इस चीज से तो यही साबित हो रहा है। प्रदेश में इस वक्त कोरोना महामारी का जो कहर है वो लगातार जारी है, बढ़ता ही जा रहा है। वहीं बांदीकुई शहर में 6 दिन के लिए जीरो मोबिलिटी के बाद हो रही जांच के दौरान लगातार कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं। यहां मंगलवार को 11 कोरोना के मरीज मिले थे, तो बुधवार को 8 और नए केसेस सामने आ गए हैं वहां से। इसके चलते प्रशासन अब सतर्क है। आपको बता दें कि एक सप्ताह पहले बांदीकुई में कोरोना से ज्यादा मरीज मिलने के बाद दौसा जिला कलेक्टर ने शहर में जीरो मोबिलिटी लगाई थी, जिससे शहरवासियों और व्यापारियों की मांग के बाद सोमवार से खोल दिया गया था। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यापारियों की लगातार सैंपलिंग भी कराई जा रही है। ऐसे में अब कोरोना का जो ग्राफ है वो धीरे धीरे ही सही मगर बढ़ने लगा है।
बारां में रामगंज मंडी विधायक मदन दिलावर का भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान विधायक दिलावर ने कोरोना से बचने का संदेश दिया। हालांकि इससे पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां वहां पर उड़ाई। आपको बता दें कि इस दौरान कोरोना को लेकर दिलावर ने प्रदेश सरकार पर निशाना भी साधा। खिवसर पंचायत समिति सभा कक्ष में ब्लॉक स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता खिवसर विधायक नारायण बेनीवाल ने की। आपको बता दें कि बैठक में विधायक बेनीवाल ने अधिकारियों को बिजली, पानी, कृषि जैसे मुद्दों पर फटकार लगाई। साथ ही में अधिकारियों की कार्यशैली पर भी नाराजगी जाहिर की। विधायक ने बताया कि अधिकारियों का कार्य के प्रति ढीला रवैया आम जनता में नाराजगी बढ़ा रहा है। विधायक ने कहा कि ऐसी कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर अब नागौर के रियाबंडी से है, जहां गरीबों के हक का गेहूं डकारने वाले सरकारी कर्मचारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ उपखंड अधिकारी ने भी रिकवरी के आदेश निकाल दिए हैं। खाद्य सुरक्षा से जुड़े अपात्र लोगों से अब वसूली की जा रही है। साथ ही जो सरकारी कर्मचारी राशि जमा नहीं करवाएगा उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी। तो वहीं नागौर के मेड़ता में गौ सेवा की गई। हिंदू धर्म में गौ सेवा को पुण्य का कार्य बताया गया है। ऐसे में मारवाड़ छापरी गांव में गौ भक्तों ने गायों को ज्वार का हरा चारा खिलाया। साथ ही गौशाला की गायों के लिए ज्वार का चारा भी दान किया। इस दौरान गौ सेवक ढोल की थाप पर थिरकते हुए भी नजर आए। अब खबर राजसमंद के देवगढ़ से है, जहां करियर महिला मंडल ने पर्यावरण क्रांति अभियान के तहत गुलेल के माध्यम से बीजारोपण किया। मंडल की ओर से दिवेर, कमेरी, सीम माता पहाड़ी पर बीजारोपण किया गया। इस दौरान ग्रामीणों और पर्यटकों ने भी बीजारोपण में सहयोग किया। मंडल की ओर से अब तक 4000 से अधिक बीजों का रोपण किया गया है। आज दिवेर मैराथन ऑफ मेवाड़ में 2000 से अधिक बॉलों का सीड्स बॉल बनाई, जिनका छिड़काव किया गया और ये बॉल गोबर और मिट्टी से बनाई है। ये अभियान 2 महीनों से चला आ रहा है, जिसमें हमने सेण माता, सिम माता, कमेरी सभी जगहों पे जाके बीजों का छिड़काव किया। भीलवाड़ा की कोतड़ी में 4 भुजा नाथ भगवान का बेवाण निकालने की अनुमति नहीं मिलने से कस्बेवासियों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित कस्बेवासियों ने अनिश्चित काल के लिए बंद का आह्वान किया। बुधवार को कस्बेवासियों ने कस्बा बंद रखा और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। टोंक में इंद्रगढ़ बीजासन माता की 19वीं पदयात्रा बुधवार को संपन्न हो गई। हर साल की भांति इस बार भी कंपू टोंक से कंकाली माता मंदिर पर पैदल जाकर श्रद्धालुओं ने ध्वजा चढ़ाई। समिति के अध्यक्ष पिरुलाल सैनी ने बताया कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करते हुए इस बार बीजासन माता सेवा समिति की ओर से ध्वज चढ़ाया गया। यात्रा के दौरान जगह जगह श्रद्धालुओं का स्वागत भी किया गया। बीजासन मैया की जय, जो बोलो कंकाली मैया की जय। पकड़ 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 सलामत चले पाँच चले। पुष्कर में रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित सुहागदात्री सावित्री माता का मेला कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस मेले में प्रतिवर्ष हजारों की तादाद में सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु के लिए माता सावित्री की पूजा अर्चना करने के लिए आती हैं, लेकिन इस बार
कोविड-19 वैश्विक महामारी के प्रसार की रोकथाम हेतु गाइडलाइन के अनुसार मंदिर परिसर में केवल 50 व्यक्तियों को ही प्रवेश की सशर्त अनुमति प्रदान है। ऐसे में पुजारी ही मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। अब बात करते हैं पाली के मारवाड़ जंक्शन की, जहां पर डिस्कॉम कंपनीज ने मुख्य आबादी क्षेत्र के 2 किलोमीटर के दायरे में अनगिनत गड्ढे खुदवा दिए, जिसकी वजह से कई स्थानों पर पानी की सप्लाई फूट गई। इससे आमजन को पेयजल समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा बारिश के मौसम में आमजन आए दिन हादसों का शिकार भी हो रहे हैं। डिस्कॉम कंपनीज में कई दफा इसकी शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। ऐसे में क्षेत्रवासियों में कंपनी और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। धौलपुर के सरानी खेड़ा गांव में जंगली जानवर जरख के आने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। ग्रामीणों ने घर के दरवाजे इस पर बंद कर लिए और जरख को एक कोठरी में बंद कर दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद जरख को पिंजरे में बंद किया और वन विहार के जंगलों में छोड़ दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने कहीं जाकर राहत की सांस ली। श्रीमान डीओ साहब के आदेश एक जरख निकला है सराय खेड़ा में पेट्रोल पंप के सामने एक कमरे में घुस गया था। उसको ऐसी टीम लेके पहुंचे और कमरे में से निकाल के जरख को लिया। 2 दिन पहले भी जरख आया जिरोली में, ऐसे ही उसको पकड़ लिया और इलाज करा करके उसको जंगल में छोड़ा था। खबर अब सिरोही के हिल स्टेशन माउंट आबू से है, जहां क्षेत्र में हुई तेज बारिश के बाद सभी पेयजल आपूर्ति के जलाशयों के भंडार भर चुके हैं। आपको बता दें कि वर्ष 2017 के बाद इस बार वर्ष 2020 में शहरवासियों को ये खुशखबरी मिली है। माउंट आबू में नक्की झील, लोअर कोदरा डैम सहित अपर कोदरा डैम लबालब हो चुके हैं, जबकि नक्की झील और लोअर कोदरा डैम पर तो पानी की चादर भी चल रही है। मौसम विभाग के अनुसार माउंट आबू में पिछले 24 घंटे के भीतर 77.4 mm बारिश दर्ज की गई है। इसी के साथ क्षेत्र में अच्छी बारिश के चलते चारों तरफ हरियाली की छटा छा गई है। इसके चलते नक्की झील के पास बह रहे झरनों का आनंद लेने के लिए सैलानियों के साथ साथ स्थानीय लोग भी उमड़ रहे हैं। सिरोही के माउंट आबू में इन दिनों लोगों को खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाने का अवसर मिल रहा है। माउंट आबू में अच्छी बारिश से पर्यटकों की पहली पसंद नक्की झील भी ओवरफ्लो हो चुकी है, तो वहीं यहां कोदरा डैम भी लबालब भर चुका है। इलाके में कई जगहों पर झरने चल रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में माउंट आबू में 108.4 mm बारिश रिकॉर्ड हो चुकी है। जिले में अब तक जो वर्षा है लगभग 750 mm हो चुकी है माउंट आबू को छोड़कर, और माउंट आबू में 1 जून के बाद 1253 mm बारिश हो चुकी है। जो माउंट आबू के इलाकों के जो वाटर बॉडीज़ हैं वो ओवरफ्लो हो रहे हैं और वहाँ से झरने के रूप में पानी नीचे भी आ रहा है। तो इस बारे में पहले तो नदियों में पानी की आवक और निचले स्तर पर जो वाटर बॉडीज़ हैं, वाटर कोर्सेज, उसमें पानी की आवक को लेकर हमारे अधिकारी सतर्क हैं और जो संसाधन उन्होंने आपदा प्रबंधन और बाढ़ बचाव को लेकर हमें बताए थे, उन सभी की सक्रियता को हमने चेक कर लिया है। किसी भी आपदा से निपटने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। नागौर जिले के खिवसर उपखंड क्षेत्र के माटपुरा सड़क मार्ग के पास चलती बाइक के टायर फटने से 3 लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने प्राथमिक उपचार के लिए खिवसर सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल चालक को नागौर रेफर कर दिया। तो वहीं हादसे में घायल पिता और पुत्री को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि हादसे में बाइक चालक के सर में काफी चोट आई है।
खबर अब अजमेर के मसूदा से है, जहां शेरगढ़ गांव में कुएं में गिरने से एक विवाहिता की मौत हो गई। दरअसल शेरगढ़ में रहने वाली दुर्गालाल की पत्नी पूजा कुएं से पानी लेने गई। इसी दौरान पैर फिसलने से वो कुएं में जा गिरी और उसकी मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच प्रारंभ कर दी गई है। खबर अब अलवर के बानसूर से है, जहां बबीरा गांव में गाड़ी से कुचलकर युवक की हत्या के प्रयास के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली है। युवक के परिजनों का आरोप है कि 2.5 महीने के बाद भी पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही, जबकि आरोपी आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहा है। आपको बता दें कि 7 जून को कुछ लोगों ने एक युवक पर पिकअप चढ़ाकर हत्या का प्रयास किया। इसमें जो युवक था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल युवक कोमा में है और मामला दर्ज कराने के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। एक पति मेरे पति से वो कमावे, वो कुछ 3 बच्ची से, एक बच्चों से मेरे, और उनको कोई सुनाई उनाई को 75 दिन होगा, 3 महीना होगा। पुलिस वाला मार धमकी दी से खेत में कार में जहाँ जन प्रकाश धमकी लगाओ से मारपीट कर और कोई हमारी सुनाई कौन दे, कोई कार्रवाई कौन करे। पुलिस वाला करे ठीक से, कोई मेरे कुटुंब परिवार में कोई मेरे साथ कौन से, यही कमाने वाला सही, यही ने घेर दिया। बताओ क्या काम कर। अब खबर झालावाड़ के खानपुर से है, जहां सारोला पुलिस ने नाबालिग बालिका का अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अजीत सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता 2 महीने पहले सारोला में अपनी मामा के यहां आई हुई थी। यहां सांगोद निवासी दिनेश नागर ने बहला फुसलाकर उसे अपने साथ महाराष्ट्र के नागपुर ले गया। यहां उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाबालिग लड़की सहित आरोपी को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपी को दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया है। तो वहीं बूंदी जिले में बुजुर्ग महिला की हत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया। दरअसल उमरथुना गांव में 20,000 रुपए के लिए एक युवक ने अपनी दादी की हत्या कर दी और फरार हो गया। अब इस मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी युवक ने गलानी के जंगल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जी हां, इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया गया और शव परिजनों को सौंप दिया गया। ये है इसका पोता दीपक। इससे डोकरी से 20,000 रुपये लेके इसने इसके जो ताऊ ने दिलवाए थे इमराज ने, और वापस पैसे मांगे हुए तो डोकरी के साथ इसने कल रात को मारपीट किए। ऐसी इसके ताऊ ने इसने रिपोर्ट दी और डोकरी ने भी यही पर्चा बयान में कहा। तो अब उपचार के दौरान मौत हो गई इसके उपचार। अलवर के हाजीपुर गांव में बुजुर्ग की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का मामला सामने आया। सदर थाना प्रभारी रामनिवास मीणा ने बताया कि बुजुर्ग का शव बाजरे के खेत में पड़ा मिला है। इसके बाद पुलिस ने शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मृतक की शिनाख्त हुई है हाजीपुर निवासी पलटूराम जाटव के रूप में। पुलिस ने मौके से कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में भी लिया और मामले की फिलहाल तफ्तीश में पुलिस जुट गई है। पता लगा गांव के पलटूराम सनो प्रेमाराम की हत्या हुई। इस संबंध में किसी ने रिपोर्ट दी है, कुछ बताया परिजनों ने क्या कहा? अभी मौका मुआयना किया गया है, डॉग स्क्वाड को बुलाया गया, एमओबी टीम गई है, एफएसएल टीम गई है। उसके बाद बॉडी को लेके यहाँ पोस्टमार्टम के लिए लाएं। एफआईआर अभी दर्ज कर। सर इसमें कोई प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया ही हत्या का मामला है। गले पे धारदार चीज से वार किया गया। इससे क्या नाम पता है सर? इसका नाम है पलटू सनो प्रेमाराम, जाति जाटव, उम्र 60 साल के करीब। सर इसमें किसी कोई को हिरासत में लिया है? हाँ, पूछताछ के लिए संदिग्ध थे, उनको हिरासत में लिया।
कुछ परिजनों ने बताया और किसी से झगड़ा वगैरह। अभी पूछताछ कर रहे हैं। गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी